निहारिका बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। वो उतना घुमा फिरा के बात करने की उसे आदत नहीं थी। उसने सीधा पूछा, एक्सक्यूज मी। तो अरमान टर्न करता है, और जैसे ही अरमान टर्न करता है तो निहारिका पूछते हैं कि हाँ जी कहिए, आपको क्या काम है प्रिंसिपल से, और आपको कौन क्यों मिलना है आपको प्रिंसिपल से। तो अरमान थोड़ा सा अम्यूज हो गया, बिकॉज बिना नाम जाने भी लोग उसे देख के चुप हो जाते थे, खामोश हो जाते थे, या उसका फैन हो जाते थे, बिकॉज वो ऐसा था ही। बट निहारिका पहली इंसान थी शायद जो उसे देख के उसकी जिस मतलब निहारिका की नजर उसके चेहरे पे नहीं टिकी कि अरे वाओ हाउ हैंडसम ही इज, वैसा नहीं। एंड स्पेशली गर्ल्स में उसकी फैन फॉलोइंग बहुत थी। भले लोग उसका नाम ना जानते हो कि ही इज अ ग्रेट बिजनेसमैन अरमान अकबर, पर फिर भी अगर वो लड़कियों के सामने आता तो लड़कियों के मतलब गर्ल्स ड्रोल ओवर है। लड़कियों के बीच उसकी फैन फॉलोइंग बहुत थी। तो उसने क्या किया, तो और निहारिका ऐसी पहली लड़की थी जिसकी नजर अरमान पे जाके टिकी नहीं कि यार ये हाउ हैंडसम ही इज। अरमान थोड़ा सा अम्यूज हुआ, तो उसने बोला कि आप कौन, और मैं आपको क्यों बताऊँ, मुझे प्रिंसिपल से क्या काम है, आप बताइए प्रिंसिपल का ऑफिस का है, जो काम है उनसे। ग्रेट। तो और अरमान का बात करने का तरीका ही थोड़ा ऐसा था, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन। बात करते करते वो टोन में वो एक एटीट्यूड, एक रूडनेस आ ही जाता है, तो उसका भी वही था। तो निहारिका को लगा कि यार कितना रूड बंदा है यार, एक तो ना नाम बता रहा है ना कुछ, ऊपर से मैं यहाँ मदद करने के लिए आई, तो एक बेसिक एथिक्स तो होता है वो भी नहीं है बंदे में। क्योंकि निहारिका का फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अरमान इज कि अरमान इज अ रूड मैन। उसे पता नहीं था कि वो अरमान ओबरा है। और अरमान निहारिका का फर्स्ट इम्प्रेशन अरमान की नज़र में कि ये कुछ अलग है बाकी लड़कियों से, बिकॉज बाकी लड़कियां जो मेरा नाम नहीं भी जानती हैं वो भी मुझे ऐसे देख दे ड्रोल ओवर मी, फैन गर्ल टाइप बिहेव करती हैं। And ये एक बार भी ये मतलब मेरी तरफ वैसे फैन गर्ल की तरह ड्रोल करती हुई नहीं दिख रही है मेरे को, ना ही बोल रही है वाह ऐसा कुछ, क्योंकि लड़कियां उसके साथ वैसे ही बिहेव करती थी, उसे आदत थी। तो अरमान बहुत अम्यूज निहारिका को, मतलब निहारिका से मिलके। तो जब और बिजनेसमैन तो बात करने में वो रूडनेस आ ही जाती थी, और उससे डील करना होता था, वहाँ पे पोलाइटली चीज़ें थोड़ा काम नहीं होती हैं। तो जब जब निहारिका ने अरमान से पूछा कि तुम्हें क्या काम है प्रिंसिपल से, तुम बताओ, और हो कौन तुम, ये तो बताओ, ऐसे ही थोड़ी ना प्रिंसिपल का ऑफिस दिखा दे। तो जब अरमान ने नहीं बताया, उसने कहा कि मेरी मर्जी, मुझे क्या काम है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, बट हाँ है ये बताओ ना, अब मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें क्यों। तो निहारिका ने बोला देखो, सबसे पहली बात तो ये तो कोई कॉलेज है, कोई पार्क नहीं है जो यहाँ पे कोई भी घुस जाएगा ऐसे ही। And दूसरी बात, अगर तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और रही बात प्रिंसिपल से मिलने की, या उनका केबिन किधर है, तो पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन, और तुमने अपॉइंटमेंट ली है या नहीं। ऐसे हम अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से किसी को ऐसे ही मिलने नहीं देते हैं कि हाँ जाओ जाकर तुम मिल लो, ये कॉलेज है, इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल से मिलने आता है, फर्स्ट वो आने के बाद अपॉइंटमेंट लेता है, और अगर किसी से पूछता भी है तो वो अपना नाम बताता है। तो अगर कोई किसी से प्रिंसिपल का ऑफिस पूछता भी है तो पहले नाम बताता है कि हाँ भैया मैं ये हूँ, मुझे प्रिंसिपल से साहब से मिलना है, मेरी अपॉइंटमेंट है, यू कैन शो मी द ऑफिस रूम ऑफ द प्रिंसिपल। तो वैसे बोलता है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, आपकी अपॉइंटमेंट है भी या नहीं ये बताइए। तो अरमान ने कहा मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती किसी से मिलने के लिए, लोग मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो निहारिका ने बोला
अच्छा जी, आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट देते हैं। आप हो कौन वैसे? अरे! और पहली बात तो ये, ना आप अपना नाम बता रहे हो, ना कुछ। ऊपर से प्रिंसिपल से मिलने का अपॉइंटमेंट भी नहीं है। ऐसे में आप प्रिंसिपल से मिलने नहीं दे सकती। तो निकलिए यहाँ से सीधा, गेट आउट ऑफ द कॉलेज। ये कॉलेज है, यहाँ पे दादागिरी नहीं चलती। निकलिए यहाँ से वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊँगी। तो अरमान काफ़ी अम्यूज़्ड हुआ। वो एक होता है ना, एक मतलब एक हल्की-सी स्माइल, वो देख के मतलब अम्यूज़ होके एक हल्की-सी स्माइल कि यार ऐसी भी लड़की है जो हुँ, जो मुझे देख के फैन गर्ल मोमेंट ना करे और इस तरीके से बोले। अब अरमान को निहारिका से बात करने में मज़ा आने लगा था। तो उसने कहा, पहली बात तो मैं नहीं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। दूसरा, लोग मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैं किसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेता। और रही बात इस कॉलेज से बाहर निकालने की, तो हाथ तो हाथ तो लगा के दिखाओ किसी सिक्योरिटी गार्ड से। तो निहारिका ने बोला, अच्छा रुक। निहारिका ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। निहारिका को अरमान पूरा तरीका से एक रूड एरोगेंट, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई रूड एरोगेंट है। मतलब अ, अपने बाप के पैसों पे अपने बाप के पैसों पर घमंड करने वाला कोई लड़का है, रूड है, एरोगेंट है। कोई तौर तरीका नहीं है। निहारिका को यही लग रहा था अरमान के बारे में। तो निहारिका ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड आया तो निहारिका ने कहा कि इस इंसान को कॉलेज के बाहर निकाल, दादागिरी कर रहा है ये यहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, ओके मैम। एंड जैसे ही वो लोग सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अरमान की तरफ टर्न किए उसे बाहर निकालने के लिए, वैसे ही अरमान ने पलट के सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा। एंड जैसे ही अरमान ने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा, सिक्योरिटी गार्ड्स के तो पसीने छूट गए। मतलब वो ऐसे लुक में ही देख रहा था कि लोग उससे वो लोग उससे डरने लगे। तो मतलब अरमान का नेचर ही वैसा ही था। मतलब वो जो अरमान को जानते नहीं थे, जो उसके अपने लोग थे, उनके साथ वो बहुत फ्रेंडली, बहुत चिल इंसान है। पर जो उसे जानते नहीं थे, जो अजनबी है उसके, जो अपने नहीं थे, उनके साथ वो बहुत कम ही बात करता था। बहुत बात करने में भी एक एटीट्यूड, एक टोन रखता था, दैट कि लोग उससे कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचे। बिकॉज उसे लगता था कि यार सब उसके पैसे के पीछे पागल हैं। सब उसको उसको देख के पागल होते हैं, उसके लुक्स को देख के। कोई जेन्युइनली मैं कैसा हूँ ये देखने का इच्छा ही नहीं करता किसी को। तो वो सबसे वैसे ही बिहेव करता था कि अगर आप लोगों से अच्छे से बात करो तो लोग उसे आपकी कमजोरी मानते हैं और फिर आपका फायदा उठाते हैं। और बिजनेस मैन था तो बिजनेस डील करते करते वो वैसा नेचर हो ही गया था कि बस अपने अपनों के साथ कैजुअल, नॉर्मल, बिल्कुल फ्रैंक, बच्चों जैसा। लेकिन दूसरों के साथ, बाहर के लोगों के साथ रूड, एरोगेंट, एक पर्सनालिटी वाला बंदा वैसा था। और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो जब अरमान ने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को वैसे देखा तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने सॉरी सर बोल के वहां से भाग गए। तो निहारिका देखती रह गई कि यार ये क्या है यार, कैसे सिक्योरिटी गार्ड से निकाल नहीं पाया बाहर। तो निहारिका ने बोला, ठीक है रुको, ये नहीं निकाले तो क्या हम नहीं निकाले। निहारिका ने अरमान का हाथ पकड़ा, उसे हाथ पकड़ के कॉलेज के बाहर लेके जाने लगी। एंड फॉर अ सरप्राइज, अरमान ने ना ही उसका हाथ झटका, ना ही अरमान ने ना ही उसका हाथ झटका और ना ही उसे कुछ कहा। वो बस निहारिका को, और निहारिका ने जो उसका हाथ पकड़ा था बस उसे ही देखता रहा। और बहुत ही मतलब उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बिल्कुल ब्लैंक था। मतलब उसके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही है वो उसने वो दिखाया ही नहीं। बस वो वही देख रहा था। और बाहर जो उसके सिक्योरिटी खड़ी थी थोड़ी दूर पे, तो उसके असिस्टेंट्स जो खड़े थे थोड़ी दूर पे, वो उन्होंने जब ये देखा कि निहारिका अरमान को हाथ पकड़ के बाहर ला रही है,
तो वो आगे बढ़ने लगे, बट अरमान ने धीरे से बस अपने इशारा कर दिया कि नहीं, तुम मतलब आने की जरूरत नहीं। उन्होंने अरमान ने इशारे से ही उन लोगों को वहीं पे रोक दिया। अब वो लोग शॉक्ड कि यार ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि एक लड़की बॉस को ऐसे हाथ पकड़ के बाहर निकाल, कॉलेज से बाहर निकाल रही है, और बॉस कुछ बोल भी नहीं रहा है, उसकी बात मान भी रहा है। ऐसे कैसे? तो निहारिका ने उसका हाथ पकड़ के कॉलेज से बाहर निकाला, अरमान का, और फिर कहा, ये लो। निकाल दिया ना कॉलेज के बाहर। अब सब, अब अगर तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना है तो पहले तो अपॉइंटमेंट लेके आओ। अपॉइंटमेंट जो अगर मिल जाए तब आना, और उसके बाद प्रिंसिपल से मिलना, तब पूछना तो प्रिंसिपल का ऑफिस भी बताऊंगी और लेके भी जाऊंगी। लेकिन बिना अपॉइंटमेंट और बिना किसी बात के ऐसे मिलने नहीं दूंगी। ये कोई कॉलेज है, कोई पार्क नहीं है, कोई भी चलाएगा। और हाँ, अगली बार ना, अगर आओगे अपॉइंटमेंट लेके, तो थोड़ा पोलाइटली बिहेव करना, ऐसे रूड एरोगेंट जैसा नहीं। समझे? तो ऐसा बोल के निहारिका अंदर चली गई। एंड अरमान चुपचाप वहां पे खड़ा होकर बस निहारिका को देखे जा रहा था कि यार, चेहरे पे उसके धीरे से हल्की सी स्माइल भी आई। और उसके बाद वो वापस, अरमान वापस कॉलेज ना जाके वो वापस अपने कार की तरफ गया, कार में बैठने गया। तो जब वो कार के पास गया तो उसके असिस्टेंट, उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके सिक्योरिटी गार्ड थे, वो सब उसे देख के शॉक थे कि अरमान हंस स्माइल कर रहा है, उसके चेहरे पे एक स्माइल है। एंड उसने, और एक लड़की ने उसे रूड एरोगेंट कहा, एंड अरमान ने कुछ नहीं कहा, आई मीन नथिंग। तो वो लोग भी थोड़े शॉक थे, और उन्होंने सोचा कि यार ये कौन है यार, ये लड़की जिसमें इतनी हिम्मत है कि अरमान ओबरा का हाथ पकड़ के बाहर निकाले। और चलो नाम नहीं पता, दैट्स फाइन, बट लड़कियां सर को देख के तो ड्रॉल करती हैं, और ये है कि सर की तरफ मतलब वैसे एक बार भी देखा नहीं। तो अरमान स्माइल कर रहा था, और उसने गाड़ी में बैठने के पहले ये कहा कि कौन है ये लड़की, इसका बायोडाटा, इसकी कुंडली निकालो। एंड he sits in the car। और उसके बाद उसने कहा, कार में बैठ के, कि मजा आएगा, इस खेल में मजा आएगा, क्योंकि पहला बार कोई ऐसा कोई सामने मिला है जिसे ना मुझसे डर लगता है, जो ना ही मुझसे बात करने में घबराता है। मजा तो आएगा भाई। और रोज के बिजनेस मीटिंग्स कर कर के मैं भी बोर हो गया हूँ, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी बनता है बॉस। लेट्स सी, कौन हो तुम जो मुझसे बिना डरे, बिना घबराए इस तरीके से मुझसे बात कर सकती हो, और बाकी लड़कियां जैसे मुझे, मेरा नाम ना जानते हुए भी ऐसे खुद को मेरे ऊपर फेंकती हैं जैसे वो टिश्यू पेपर हूँ और मैं उन्हें यूज करूँ। बट तुम ऐसी लड़की हो जिसने मुझे एक नजर ठीक से देखा तक नहीं। ओके देन, लेट्स सी, मजा तो आएगा। और मजा तो तब और आएगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। उस वक्त देखूंगा कि क्या तुम तब भी ऐसे ही रिएक्ट करती हो, या तुम्हारे बिहेवियर में या तुम्हारे बर्ताव में कुछ चेंजेस आते हैं। लेट्स सी मैडम, हु यू आर। आग को छेड़ा है तुमने तो तहलका तो मचेगा ही। लेट्स द शो बिगिन। एंड उसके बाद वो अपनी कार लेके चला जाता है, और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी उसके चीफ सिक्योरिटी भी उसके पीछे पीछे कार में बैठ के निकल जाते हैं। और उसके बस इतना, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही काफी है। इतनी जल्दी सारी चीजें बता दूंगी, पूरा स्टोरी बता दूंगी तो सस्पेंस कहाँ रह जाए।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये थी निहारिका और मान की पहली मुलाकात। पहली मुलाकात जिसमें निहारिका को लगता है कि अरमान एक रूड, एरोगेंट, बदतमीज किस्म का इंसान है, और अरमान जो अम्यूज हो जाता है कि आखिर है कौन ये लड़की जो ना ही उससे डरे बिना, ना ही घबराए बिना, और ना ही उसे देख के खुद को उसके ऊपर फेंके बिना मैं एक नजर ध्यान से देखा तक नहीं और इस तरीके से बिहेव कर रही है। आखिर है कौन वो लड़की? अरमान का भी सरप्राइज था और अम्यूज्ड था, और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी थी निहारिका से मिलके। और निहारिका के चेहरे पे गुस्सा था, उसका मुंह फुला हुआ था। उसे लग रहा था कि यार कैसा बदतमीज इंसान है ये, ना बात करने का ढंग, ना कोई तौर तरीका। तो ये थी अरमान और निहारिका की पहली मुलाकात। अब अरमान तो चला गया कार लेके, और उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी चले गए, उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट थे। अरमान ने निहारिका के बारे में पता लगाने के लिए अपने असिस्टेंट को बोल दिया था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है इस कहानी में। ये तो अभी बस शुरुआत थी, पहली मुलाकात। पहली मुलाकात में इतना आग दोनों के बीच, तो सोचिए आगे क्या होगा। और आगे तब क्या होगा जब निहारिका को पता चलेगा कि अरमान एक्चुअल में कौन है। तो तब क्या निहारिका का बर्ताव में कोई चेंज आएगा, या वो जैसी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रैक्टिकल, वैसी ही रहेगी? वेल वेल, ये जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कहानियाँ विद अदिति। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बाय बाय गाइस।